साथियों, जय सर। बहुत ही आज खुशी का दिन है कि आज हमारे अकादमी की छात्रा और अकादमी की सह पीटीआई उषा धुर्वे जी ने जो पुलिस टेस्ट बालाघाट में चल रहा उसमें जो कल टेस्ट हुआ 24/10/2024 को, उसमें पूरी लड़कियों में नंबरों का टॉप स्कोर खड़ा किया हुआ है। इसके लिए एक बार इनके लिए धमाल तालियां। अकादमी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इनके अनुभव वहाँ के और किस प्रकार का वहाँ सिचुएशन है और किस प्रकार से मोटिवेशन बना के और सटीक रणनीति के तहत वहाँ पे इतना अच्छा विशाल स्कोर खड़ा किया है, उसके संबंधित हम लोग हमारी छात्रा उषा धुर्वे जी से बात करेंगे। उषा धुर्वे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो स्कोर खड़ा किया हुआ है तो जय जवान फिजिकल अकादमी का नाम बालाघाट के अंदर उस पुलिस टेस्ट में एक ऊपर उठा के रखा है और नाम रोशन किया है। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अकादमी आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करके कि आप अपने मंजिल को हासिल करें। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जब आप वहां पे गए तो आपके मन में क्या चलता था? डर सा लगता था या डर ऐसा कैसे आपने दूर किया? और वहां जाने के पश्चात एकदम से रनिंग स्टार्ट हुई या आपको वहां कुछ वार्म अप का भी समय मिला? तो दो शब्द बताइए। सबसे पहले जब हम ग्राउंड के अंदर जैसे हमने एंटर किए गेट से, तो हमारे सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, जिसमें एडमिट कार्ड जो कि अपना कॉल लेटर है और अपना आधार कार्ड, ये दो चीज़ें अपने को वहाँ पे देना है, चेक करवाना है। फिर उसके बाद वो अपने को एंटर करवा लेते हैं अंदर। और जैसे अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो प्रार्थी रहता है, प्रारूप पत्र होता है उस जिसमें कि हम अपने जिम्मेदारी से सम्मिलित हो रहे हैं वहाँ पे उस इवेंट में, ये उसमें लिखा रहता है और उसमें सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। और वो जमा करने के बाद फिर हमें कुछ टाइम मिलता है, वॉशरूम जैसे कहीं जाना है, वॉशरूम वगैरह पानी पीना है या तो फिर वार्म अप करना है थोड़ा, तो उसके लिए टाइम मिलता है। उसके बाद फिर एक टेंट में हमें लेकर गए, तो उसमें शेष नंबर वगैरह हमको पहनाया गया। और फिर उसके बाद फिर दूसरा टेंट जहाँ से रनिंग स्टार्ट होती है वहाँ लेकर गए, तो हमें बताया गया कि सारे इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए कि ग्राउंड का हमें 2 चक्कर लगाना है और बहुत ही अच्छे से लगाना है। 800 मीटर का है। और जैसे अगर बीच में कहीं कोई रनिंग के दौरान अगर कोई रुक जाता है, गिर जाता है, तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको सुरक्षित स्थान पे ला लिया जाता है और दोबारा मौका भी दिया जाता है कि अगर तुमको दोबारा अगर दौड़ना है तो। और उसके बाद फिर जैसे ही हमारी रनिंग कंप्लीट होती है 2 राउंड, हमें थोड़ा रेस्ट करवाया जाता है और तुरंत हमें रनिंग के नंबर भी बता दिए गए। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम मिलता है, जैसे कुछ खाना है, स्वल्पाहार जो भी है, तो उसके बाद फिर जंप के लिए लेकर गए। फिर जंप की तो जगह मैं पे हमें आपसे सारे पूछना इंस्ट्रक्शंस चाहूँगा उषा की, वहाँ पे आपका रनिंग टाइमिंग कितना है? सर, वहाँ रनिंग टाइमिंग मेरा आया था 3:15 सर, जो कि 31st नंबर मुझे मिला। वेरी गुड, तालियां भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि रनिंग के बाद में क्या इवेंट हुआ? जंप हुआ कि गोला हुआ? सर जंप हुआ। जंप हुआ। तो हम जानना चाहेंगे कि जंप से संबंधित वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन थे और आपने कितना जंप किया? जी सर। सर जंप के संबंधित वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन थे, तो जो मतलब वहाँ स्टाफ होते हैं वो बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि आपको किस तरीके से जंप करना है, कहाँ तक करना है, कैसा करना है और कहाँ पैर नहीं आना है। और जैसे हम अगर अपने कदम अगर नापना चाहें तो हम वहाँ से अपने कदम नाप सकते हैं, ले सकते हैं। हम लोग जहाँ जैसे होम ग्राउंड में जैसे तैयारी कर सकते हैं, जैसे तैयारी करते हैं वैसे कदम नापते हैं। और उसके बाद हम वहाँ से निशान भी लगा सकते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हमने जैसे जंप स्टार्ट किए तो हम फाउल को मतलब हम तो पहले ही नाप लेते, तो फाउल वाली जो पट्टी रहती है, अगर नापे हुए कदम अगर अच्छे हैं सर तो फाउल तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तीनों बार में बिल्कुल फाउल नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ रनवे सेट करने के लिए आपको बढ़िया समय दिया गया है। सर
बिल्कुल सर। और उसके बाद फिर जंप होती है। जंप के बाद आपको ये भी बताया जाता है कि जंप जैसे हुई, जैसे अगर अपन 3 फीट 13 फीट या फिर 12 फीट 14 फीट जो भी कूदते हैं, तो जैसे अपन कूदते हैं तो हाथ पीछे नहीं होना चाहिए, चोटी अपने बाल वगैरह पीछे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वहाँ से काउंट हो जाता है। और जैसे जंप करने के बाद अपने को आगे से जाकर निकलना है। तो क्या सर के बाल यदि नीचे टच हो गए तो उसपे भी वो जी काउंट वहीं से सर, होगा? जी सर, अरे वो ये तो बताया बहुत गया था वहाँ पे कि कई उसमें भी बच्चों के जैसे लंबे बाल और हाँ, गलती से कूदते समय पीछे आ गए तो चोटी टच हो पीछे गए, होगी तो वहाँ से भी काउंट हो जाएगा तो बोले। बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना हाँ बेटा? सर। चलो। तो साइड से नहीं निकलना है, आगे जाके और फिर बाहर निकलना है ट्रैक से। ऐसा नहीं कि मतलब कूद गए और अपन साइड से चले गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में अपने आप को फिर वहीं से काउंट करते हैं वो। और ऐसा हुआ, फिर जंप करवाया गया, ये सब हुआ, और फिर उसके बाद फिर हमें गोला के लिए तो लेकर गए। आपका जंप कितना गया उषा? सर जंप मेरा 3.49 कुछ मीटर गया सर। वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। कितना मार्क मिला था सर इसमें? उसमें 25 नंबर मिले मुझे। 25 नंबर उषा ने जंप में उषा ने नंबर लाए थे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप थोड़ा सा गोले के विषय में भी क्या इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, जी सर। और किस प्रकार से आपने कितना गोला फेंका जी सर। उसके विषय में बताइए। जी सर। सर गोले के लिए हमें ले जाया गया, तो गोले के लिए हमको जब ले जाया गया सर, तो ट्रैक खाली नहीं था। तो उस टाइम पे वहाँ पे लड़कों का चल रहा था इवेंट, बॉयज़ का। तो हमें काफ़ी टाइम तक बहुत चीज़ें मतलब वार्म अप करना है, खाना पीना है, जो भी करना है उसके लिए काफ़ी टाइम मिला हमको। और उसके बाद जैसे गोला के लिए हमें ले जाया गया, तो वहाँ बताया गया कि सारे निर्देश बताए गए कि यहाँ पे ये गोला है, एक बार जब इसमें एंटर करते हैं तो इसमें किस तरह से एंटर करना है। जो वाइट पट्टी होती है उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके ऊपर से हम जा सकते हैं कदम को उठा के, और कदम को उठा के ही बाहर आना है। जो वाइट पट्टी होती है उसमें पैर बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, इससे फाउल मान लिया जाता है सर। और उसके बाद जैसे गोला में एंटर करते हैं तो हमें गोला दे दिया जाता है, तो हम लेते हैं, हम उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सर, वहाँ पे अपनी आस्था रख सकते हैं। और उसके बाद अपना पोजीशन बनाकर और इत्मीनान से गोला फेंक सकते हैं। तो आपका गोला कितना फेंका था? सर मेरा गया था पहली बार में 7 मीटर गया था, और फिर सर सेकंड बार में 6.9 कुछ मीटर गया था, और थर्ड बार मैंने किया सर। मैंने अपने जय जवान का नाम रोशन करने के लिए मैंने सोचा सर कि जय जवान का नाम बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, उसका गौरव बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, और मेरा स्कोर पॉइंट वही था, गोला ही था। तो मैंने इसीलिए जोर लगा के सर, और टारगेट मैंने सोचा कि जो आखिरी बजरी डली हुई है लास्ट सर, उसी को मैं टारगेट करूं, तो मेरा सर 7.23 मीटर गया सर। फिर बहुत बहुत धन्यवाद उषा आपको। और उषा ने गोला में मतलब जहाँ का जो टारगेट दिया था उससे भी ज़्यादा इनने गोला हाँ फेंक सर। दिया है। जी तो सर। गोले में तो आपको पूरे के पूरे नंबर जी मिले सर, हैं। पूरे नंबर तो मिले इस हैं। प्रकार से तीनों का मिला के कितना बने हैं मार्क आपके? सर 86 बने हैं तीनों को मिला 86। के। बहुत बहुत धन्यवाद उषा, आपके उज्जवल भविष्य की जय जवान फिजिकल अकादमी कामना करती है, और ऐसे ही आप अपनी ऊंचाइयों को हासिल करते रहें। जी सर। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।